त्राटक की ज्योति उन सभी संभावनाओं को साकार कर देती है जो मनुष्य के विचार के अंधेरों में पड़े हैं। विवेकानंद जिस एक साधना को निरंतर किया करते थे वह त्राटक ही है। इसके अलावा ऐसे कितने ही महान पुरुष रहे हैं जिन्होंने इसी एक साधना को आजीवन किया है। पर त्राटक असल में क्या है और इसे क्या बनाया जा चुका है, उसमें किंचित मात्र भी शक नहीं कि यह अपने वास्तविक स्वरूप में नहीं रहा। इसीलिए इस वीडियो में न केवल आप ये जानेंगे कि त्राटक अभ्यास वास्तव में क्या है, बल्कि आपको 3 चरणों के एक ऐसे अभ्यास से अवगत कराऊंगा जिससे आप अपने विचारों को वास्तविकता में बदल सकते हैं। पतंजलि अपने योग सूत्र में लिखते हैं, जब मन एक विचार पर स्थिर हो जाता है और दृष्टि अडिग रहती है तो भीतर एक ऐसी ऊर्जा होती है जो विचार को काल्पनिक दुनिया से वास्तविक दुनिया में ला खड़ा करता है। वैज्ञानिक इसे क्वांटम सुपरपोजिशन कहते हैं, जिसमें कोई क्वांटम ऑब्जेक्ट अपने इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी ऑफ वेव नेचर से एक सिंगल पॉसिबिलिटी ऑफ पार्टिकल नेचर में तब बदल जाता है जब उसे कोई ऑब्जर्व करता है। अगर हम अपने आसपास नज़र घुमाएं और देखें तो हर वो चीज़ जो इंसान ने बनाई है वह वस्तु से पहले बस एक विचार थी जो उसके दिमाग के न्यूरॉन के किसी कोने में एक वेव के तरंगों के रूप में मौजूद था। लेकिन जैसे ही व्यक्ति उस थॉट, उस आइडिया, उस विचार पर अपनी चेतना की अंतर्दृष्टि डालता है तो वह विचार उसकी कल्पना के अनंत संभावनाओं वाले आयाम से वास्तविकता के एक निश्चित आयाम में आकर्षित होने लगता है और जल्द ही कुछ समय बाद फिजिकल रियलिटी में मैनिफेस्ट हो जाता है। इसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन कहते हैं, जिसका जिक्र लोग अपने अलग अलग किताबों में करते रहे हैं। लेकिन ये जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि तंत्र इन सबसे कहीं आगे, जो कि इस ब्रह्मांड को परमात्मा के एक विशाल दिमाग के रूप में देखता है, उसमें संभावनाओं के ऐसे तरंग को पैदा करवा सकता है जो उस व्यक्ति के जीवन में उन्हीं परिस्थितियों और संयोग को जन्म दे जिसकी इच्छा उसने परमात्मा के इस ब्रह्मांडीय रूपी दिमाग में डाली थी। (1935) के दौरान ऑस्ट्रेलियन फिजिसिस्ट एडविन श्रोडिंगर के एक फेमस थॉट एक्सपेरिमेंट ने इस बात की संभावना व्यक्त कर दी कि वाकई शायद मैनिफेस्टेशन का होना एक वास्तविक घटना है। उन्होंने कहा कि क्वांटम जगत में किसी पदार्थ का ड्यूलिस्टिक नेचर शो करना ठीक ऐसा ही है जैसे कि मैं एक सिक्का उछालूं और जब तक वह सिक्का मेरे हथेलियों के बीच बंद है तो ऐसे में वो सिक्का हेड्स और टेल्स इन दोनों अवस्थाओं के परे बीच के एक ऐसी अवस्था में एग्जिस्ट करता है जो कि एक वेव ऑफ पॉसिबिलिटी के रूप में मौजूद होती है। और जब मैं अपना हाथ हटाता हूँ केवल तभी वह सिक्का दोनों में से किसी एक अवस्था को चुनकर उसमें खुद को अभिव्यक्त करता है। श्रोडिंगर का थॉट एक्सपेरिमेंट यहीं पर खत्म हो जाता है, जो कि ओरिजिनली उन्होंने एक कैट पर किया था। बट कमिंग टू द फ्यूचर, आज वैज्ञानिक इस थॉट एक्सपेरिमेंट के एक ऐसी संभावना पे बात कर रहे हैं जो इसे सीधा तंत्र और योग शास्त्र के प्राचीन तकनीकों से जोड़ता है। वैज्ञानिक ये संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि या तो उस सिक्के का आकार हम इतना छोटा कर दें कि वह एक क्वांटम पार्टिकल जितना हो जाए, या तो खुद को इतना बड़ा बना लिया जाए कि हमारे दिमाग का आकार कम से कम किसी गैलेक्सी के बराबर हो जाए। तो ऐसे में संभावना ये है कि वो सिक्का वही रिजल्ट शो करेगा जो हम चाहते हैं कि वो शो करे। जब चीजें इतनी सूक्ष्म होती है कि वो ऑब्जर्वर के लिए एक वेव फॉर्म में एग्जिस्ट करे तो उसे किसी भी आकार में ढाला जाना संभव हो जाता है। साथ ही साथ सूक्ष्मता के इस स्तर पर जहाँ कोई पदार्थ एक तरंग के रूप में होता है तो किसी व्यक्ति के पास उस पदार्थ के प्रति इतनी पर्याप्त चेतना आ जाती है कि वो उस ऑब्जेक्ट के रिजल्ट को चेंज कर पाए और उसे प्रभावित कर सके। अब इसी से मिलती जुलती बात का जिक्र सनातन धर्म के कुछ कथाओं में आता है। योग शास्त्र के अनुसार हर रियलिटी के एक विष्णु होते हैं और विष्णु के मस्तिष्क में वास करने वाले ब्रह्मा ब्रह्मांड कहलाते हैं। अर्थात जिसे हम ब्रह्मांड कहते हैं वह केवल विष्णु के दिमाग में है। हो सकता है कि जिस आकाश गंगा के अंदर हम अपना जीवन जी रहे हो वो विष्णु के मस्तिष्क के किसी कोने में चल रहा मात्र एक विचार हो, जो तभी खत्म हो जाएगा जैसे ही वो एक विचार से दूसरे विचार पर शिफ्ट करें। अब कोई सोच सकता है कि ऐसा कैसे संभव है? अगर वाकई हमारा जीवन किसी जीव का विचार होता तो ये तो कब का खत्म हो जाना चाहिए था, जबकि धरती कई अरबों सालों से यहीं पर कायम है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ब्रह्मांड की तुलना में ये कुछ अरब साल बस कुछ पल के बराबर है। समय के सापेक्ष होने के कारण
हमारे नजरिए से ये जरूर लग सकता है कि कई हजार वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन एक ऐसे जीव के लिए जिसमें पूरा का पूरा ब्रह्मांड समाहित है, उसके लिए ये कई अरब साल एक क्षण मात्र है। तो अगर ये वाकई सत्य है कि हम किसी बड़े बीइंग के मस्तिष्क के अंदर हैं, तो ये सोच कुछ लोगों को निराश और नाउम्मीद कर सकता है, क्योंकि इसके बाद जो भी हम जानते हैं वो सब कुछ धराशायी हो सकता है। आपके और मेरे जीवन का अर्थ यहीं पर खत्म हो जाता है। जीवन का कोई मकसद नहीं बचता, क्योंकि जो भी हम करना या बनना चाहते हैं, हमारा पूरा का पूरा जीवन पहले से निर्धारित है। ऐसा कहा जाता है कि परमात्मा की मर्जी के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता, लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि वो परमात्मा हम खुद हैं। एडविन सोडिंगर, जिनकी बात मैंने इस वीडियो की शुरुआत में ही की थी, 1971 में वो अपने एक किताब में लिखते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि अर्थात मैं ही सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ। यह सुनने में अनादरपूर्ण और पागलपन लगता है, पर मानवता के सबसे प्राचीन भाष्य उपनिषदों में, जो लगभग 2500 वर्ष या उससे भी अधिक प्राचीन है, उसमें व्यक्तिगत चेतना यानी आत्मा को ब्रह्म यानी ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़े होने की बात को संसार के सबसे गहरे सत्य के रूप में देखा जाता है। अब योगियों ने ब्रह्मांड में फैले इस ब्रह्म की उपस्थिति को बहुत पहले ही भाप लिया था, जिसे ब्रह्म पदार्थ अर्थात चेतना कहते हैं, और जल्द ही वह ये भी समझ गए थे कि जब तक कि इंसान अपनी चेतना को नहीं जगाता, तब तक उसका जीवन अनियंत्रित और केवल इत्तेफाक मात्र है। अब कुछ लोग चेतना और ब्रह्म सुनकर उसकी कल्पना 4 हाथों वाले ईश्वर से करने लगेंगे। कुछ लोग उसकी कल्पना जटाधारी शंकर के रूप में करेंगे, जबकि कुछ लोग उसे एक महान शासक के रूप में देखेंगे। जबकि ब्रह्म तो कुछ ऐसा है जो सभी नाम और रूपों से परे है। वो अभी इसी वक्त आप में भी उतना ही मौजूद है जितना कि राम में था या जितना कि कृष्ण में था। ईश्वर के इन अभिव्यक्तियों का चित्रण सिर्फ इसलिए किया गया था ताकि आने वाली पीढ़ी इन्हें देखे और याद रखे कि संसार में ऐसा भी सत्य मौजूद है जो भौतिकता के परे है, और जब वह शून्य किसी व्यक्ति को छूता है तो उसकी अवस्था कुछ ऐसे ही हो जाती है जैसा कि इन चित्रों में दर्शाया गया है। ये केवल इसलिए था ताकि हम इनसे प्रेरित होकर इनका ध्यान कर सके और असल ब्रह्म अर्थार्थ चेतना तक पहुंच सके जो इन चित्रों के पार है। पहला चरण, अपनी चेतना को जागृत करें। सबसे पहले एक शांत और मध्यम रोशनी वाले कमरे में बैठें और एक कैंडल या दिया रोशन कर लें। यह अंधेरा सिर्फ इसलिए है ताकि हम डिस्ट्रैक्ट होने से बचें। अब अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करें और इस पोज में बैठें। अपने कंधे को सीधा रखें और इस बात का ध्यान दें कि आपकी श्वास इतनी स्थिर हो कि उससे आपके कंधे ना हिलें। थोड़ी देर अपने इस श्वास की अस्थिरता को बनाए रखें। सांसों का ठीक होना इस साधना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि ये सीधा भगवान विष्णु से जोड़ता है। जिस प्रकार हमारी श्वास भौतिक अभौतिक का केंद्र है, उसी प्रकार भगवान विष्णु भी भौतिक और महाशून्य के बीच में आते हैं। हमारी श्वास ना तो इतनी भौतिक है कि शरीर की तरह ठोस और स्थूल है, और ना ही इतनी अभौतिक है कि चेतना की तरह शून्य। चेतना और शरीर के मध्य में जब कोई इंसान अपनी सांसों को छूता है तो वह उस अवस्था में होता है जो महाविष्णु की अवस्था है, क्योंकि मैटर यानी पदार्थ की तरह ही ब्रह्म की 3 अवस्थाएं होती है, स्थूल, प्राण और शून्य। स्थूल अवस्था चेतना का वो हिस्सा है जो पूरी तरह से भौतिक और निर्जीव है, जिसमें चेतना नामात्र होती है, जिसे ब्रह्मा से दर्शाया जाता है। फिर शून्य या ब्रह्म चेतना का वह हिस्सा है जो पूरे के पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है, शाश्वत है और कोई भी शरीर धारण नहीं करता, जो निराकार, निर्विकल्प और महाशून्य है तथा समय और विज्ञान के किसी भी प्रभाव से मुक्त है, जिसे शिव अर्थात महाकाल से दर्शाया जाता है। इनमें से केवल विष्णु ही मात्र ऐसे हैं जो स्थूल और शून्य के मध्य में आते हैं, जिससे पदार्थ में प्राण का संचार होता है। इस साधना के पहले चरण में सबसे पहले हम अपना प्राण ठाडाई यानी आज्ञा चक्र तक ले जाएंगे, जहां पाइनियल ग्लैंड होता है। फिर उसके बाद त्राटक के लौ पर अपने प्राण को टिकाकर उसके प्रति चैतन्य रहेंगे और जागृति बनाए रखेंगे। सूत्र है कि जब आप ऐसा करते हैं तो जहां आज आप अपना ध्यान त्राटक पे लगा रहे हैं, वहां कल आपके विचार होंगे, और निश्चित ही जब कोई अपने विचारों में प्राण भरकर उसके प्रति चैतन्य रहता है तो वह विचार निश्चित रूप से मैनिफेस्ट होते हैं। अब
सबसे पहले जोर से सांसें लें और अपनी सांसों को अपनी नाभि तक भरें। अब 4-5 सेकंड तक अपने श्वास को होल्ड कर कर रखें। अब यहाँ से हम अपने सांसों को 3 स्टेप्स में छोड़ेंगे। अपना ध्यान मूलधार चक्र पर ले जाएं। अब मन में आ ध्वनि के साथ श्वास को अपने पेट से केवल नाभि तक छोड़ें। अब ऊ ध्वनि के साथ अपनी श्वास को नाभि से हृदय तक छोड़ें और एक क्षण के लिए इस बिंदु पर रुकें। अब ध्वनि के साथ अपने हृदय से श्वास को छोड़ते हुए उसे आज्ञा चक्र पर समाप्त कर दें। इस प्रक्रिया को कम से कम 5 से 10 मिनट तक दोहराइए, जब तक कि ये रिदम ना पकड़ ले। अब जब एक बार यह प्रक्रिया लयबद्ध हो जाए तो आ, ऊ और माँ की बजाय ओम ध्वनि के साथ अपनी श्वास को छोड़ते हुए इसमें भी श्वास मूलाधार चक्र से हृदय से होते हुए आज्ञा चक्र पर खत्म कर दें। इसका अभ्यास कम से कम 108 बार करें। दूसरा चरण, त्राटक अभ्यास। अब अपनी आंखों को धीरे से खोलें और कमरे में रखे उस लौ को देखें। इस बात पर भी गौर करें कि सांसों के पिछले अभ्यास के बाद आपकी श्वास स्वाभाविक रूप से आज्ञा चक्र पर खत्म हो रही है। हो सकता है कि आपको अपने आज्ञा चक्र पर थोड़ी संवेदना महसूस हो रही हो और एक ऐसे आनंद की अनुभूति हो रही हो जिसकी अनुभूति आपने पहले कभी नहीं की। यह आनंद आपके पीनियल ग्लैंड को ठीक तब छुएगा जब आपकी श्वास 90% तक बाहर निकल चुकी होगी और बची 10% सांसें बाहर निकल रही होंगी। अगर आपके आज्ञा चक्र पे संवेदना महसूस नहीं हो रही है तो पहले चरण का अभ्यास ठीक से करें, क्योंकि ऐसा तभी होगा जब पहला स्टेप ठीक से हुआ हो। अब जबकि आपकी सांस बार बार आपके आज्ञा चक्र को छू रही है, उस त्राटक के लौ के प्रति जागृति बनाए रखें। त्राटक का अर्थ होता है किसी एक चीज को एक टक नजर से देखना और उसके प्रति अपनी चेतना अर्थार्थ जागृति, जिसे अवेयर रहना भी कहते हैं, उसे बनाए रखना। तीसरा चरण, मैनिफेस्टेशन। अब क्योंकि इस साधना के दूसरे चरण से आपने इतना त्राटक अभ्यास कर लिया है कि आप किसी वस्तु के प्रति एक समय अवधि के लिए चैतन्य रहना सीख चुके हैं, इस साधना के तीसरे और आखिरी चरण में आप उस कैंडल के जगह अपने लक्ष्य को रखेंगे। पर लक्ष्य स्पेसिफिक होना चाहिए कि अगर आप धन कमाना चाहते हैं तो वो एग्जैक्ट अमाउंट आपको पेपर पर लिखना होगा और उस पर त्राटक करनी होगी जो साल के अंत तक आप पाना चाहते हैं। अब ब्रह्म मुहूर्त में उठें, उस लक्ष्य को अपने सामने किसी दीवार पर इतनी दूरी पर रखें कि वो आपको स्पष्ट दिखे। ध्यान रहे कि अगर ये साधना आप अगले 1 साल तक भी करते हैं फिर भी अपने लक्ष्य को किसी से साझा ना करें। अब शांत बैठ जाएं और पहले चरण के अभ्यास के साथ अपने सांसों यानी प्राणों को आज्ञा चक्र पर ले जाएं। आज्ञा चक्र पर हल्के स्पंदन के साथ उस लक्ष्य का साक्षी रहें जो आपने अपने दीवार पर लगाया है। ध्यान रहे कि उस लक्ष्य को आप अपने दोनों नेत्रों के मध्य से देखने की कोशिश करें। अब अपनी आंखें बंद करें। हो सकता है कि कुछ लोगों का नेत्र उनके आज्ञा चक्र की ओर खिंचाव महसूस करे। ये एक बहुत ही अच्छा संकेत है। इस अवस्था में कल्पना कीजिए कि वो लक्ष्य मैनिफेस्ट हो चुका है और अभी आपके हाथों में उपस्थित है। अगर वो इसके बजाय कुछ और है तो ये कल्पना कीजिए कि आप वाकई उस जगह, उस स्थान पर उपस्थित हैं और वही हो रहा है जैसा कि आप अपने जीवन से चाहते हैं। 5 मिनट बाद फिर से अपनी आंखें खोलें और लक्ष्य को देखें। सांसों के ठहराव से अपनी चैतन्यता को बनाएं और फिर से अपने नेत्र बंद कर उस लक्ष्य का अनुभव करें। ये क्रिया डेली कम से कम 20 से 30 मिनट करें। उच्चतम रिजल्ट के लिए दिन में 2 से 3 बार करें, एक ब्रह्म मुहूर्त में, एक संध्या काल में और एक ठीक सोने से पहले।